कई पोस्टर्स अज्ञात लोग जो भाजपा के द्वारा संचालित हैं, उन्होंने हमारे नेता के खिलाफ पोस्टर्स लगाए हैं और उन पे वो लिखा है जिनकी काली करतूतों के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, अपने कलंक धोने के लिए हमारे नेता और विपक्ष की पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं। कौन लोग हैं वो? देखिए, लोग तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हैं। पोस्टर में हमको महिला विरोधी बता रहे हैं। जब हमारी संसद ने 2023 में महिला विधेयक पारित कर दिया, समाजवादी पार्टी की मांग है कि अगर तुम असल के हो और दोगले नहीं हो और भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं लागू कर रहे हो, 2027 में लागू करो। जब कानून बन गया, अभी 2026 को 18 मई को जो वोटिंग हुई, उससे पहले 16 तारीख को बकायदा नोटिफिकेशन हो चुका है। महिला आरक्षण विधेयक का नोटिफिकेशन कानूनन रूप ले चुका है। और जब कानूनन रूप ले चुका है तो हमको काहे दोष दे रहे हो? बिना जनगणना के 2011 की जनगणना पे जब तुम चुनाव नहीं करा रहे हो, बिना आरक्षण प्रक्रिया का पालन किए तुम पंचायत के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, तो उन्हीं पंचायतों में या विधानसभा और संसद में आप आरक्षण कैसे दे लोगे महिलाओं का? क्या कुछ किया आप लोगों ने? किसको ज्ञापन दिया है? हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। उनसे ये अनुरोध किया है कि सीसीटीवी खंगाले जाएं। विषय गंभीर है और इसलिए गंभीर है कि जो आरोप हमारी पार्टी पे नहीं है, हमारे नेता पे नहीं है, वो आक्षेप हम पे क्यों लगा रहे हैं? उनके नेता ये क्यों दबे छुपे काम करते हैं? आए खुले मैदान, आप सबके बीच में डिबेट करें, मैं सबूत लेके आऊंगा कि कितने बड़े झूठे हैं। आज 26 तारीख है। आज ही के दिन मोदी जी देश की छाती पे लदे थे। आज ही 12 साल हो गए हैं और 12 सालों में परीक्षाएं लीक हुई हैं। नीट परीक्षार्थी परेशान है, खाद बीज के लिए परेशान है। खुद तो वहां गिरवी रख दिया जाके सब अमेरिका में, पहले अडानी अंबानी और फिर अंडानी अंबानी के बाद अमेरिका पहुंच गए। तेल तक तो खरीद नहीं सकते, गैस खरीद नहीं सकते, सब कुछ अमेरिका तय करेगा। तो इसको भारत सरकार काहे कहते हो? इसको अमेरिका सरकार कहने लगो। मोदी सरकार काहे कहते हो? ट्रंप सरकार कहने लगो। और नहीं तो 56 इंच का सीना है, छाती ठोक के बोलो कि हम जहां हमें सस्ता मिलेगा, जहां हमारी व्यापारिक गतिविधियां फेवरेबल होंगी हमारे देश के लिए, हम वहां करेंगे। ये तो सबको पूछना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त घूम रहे हैं अभी भी गोबर खाते हुए, उनको शर्म नहीं आती? आदमी परेशान है, मक्का फसल पूरी सूखी जा रही, माला पहनाए जा रहे हैं। माला पहनाने के बजाय सवाल करें। कितने पोस्टर ऐसे लगे थे? 10 से 12 पोस्टर लगे, जिनमें हमारी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं ने उन्हें फाड़ा। और हम फिर से दोहराते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने कि अगर दोबारा पोस्टरबाजी होगी तो हम भी उनके दरवाजे जाकर के विनम्रता से उनके सामने लगा के आएंगे। हमें भी बहुत कुछ उनसे कहना है। उनका नेता जो सर्वोच्च है, वो अगर 12 साल में प्रेस नहीं करता, आप लोगों के सामने आकर के कोई बात नहीं कहते, मन की बात बता जाएंगे, सबको पागल बना जाएंगे। और अभी भी यह देश पागल ही बनाया जा रहा है, इसको मूर्ख बनाया जा रहा है। देखिए, आज तमाम हमारे जनपद में जो है होर्डिंगें लगवाई हैं बीजेपी के द्वारा, माननीय नेताजी का फोटो लगाकर, तमाम और जो जेल में लोग हैं उनके भी फोटो साथ में लगाकर, माननीय आजम खान जी के ऊपर तमाम टिप्पणी करके, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री शिवपाल सिंह यादव जी, उनके खिलाफ तमाम अपशब्द लिख के बीजेपी के लोगों ने होर्डिंगें लगवाई थी। तो होर्डिंगें तमाम जनता ने जब देखा, देखने के बाद में जनता ने तमाम होर्डिंगें सब फाड़ के फेंक दी थी। तो खासकर मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आग तुम लगा रहे हो, हमारा काम है बुझाने का, लेकिन हम जवाब देना भी जानते हैं। और जो आग लगा रहे हैं ये बीजेपी के लोग, तो इनका भी घर है। ऐसा ना हो कि इनके भी घर उस लपट में, उस आग में आ जाएं। जो हमारे यहाँ बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं कि जो सिर्फ आग लगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कराने, दंगा कराने का काम कर रहे हैं। मैंने डीएम साहब से मांग करी है कि जो भी सीसीटीवी कैमरे में आए हुए हैं लोग, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता तो हमने 10 दिन के लिए डीएम साहब से कहा है, और 10 दिन के बाद में एक हम बड़ा सा प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने का भी हम काम करेंगे। कौन वो लोग हैं जिन्होंने होर्डिंग लगाई? ये तो डीएम साहब बताएंगे ना। सब टोटल बीजेपी के लोग हैं। तो नाम दर्ज मुकदमा लिखाने पे था। अब जब सीसीटीवी कैमरा आ जाएंगे तो उसमें नाम दर्ज भी हो जाएंगे कि यहाँ के जो बीजेपी के जो ज्यादा बड़े नेता हैं वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये डर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है इन्हें। ऐसा तो मैं कहीं ना कहीं प्रचार ही आपका हो रहा हो।
देखिए, प्रचार ऐसा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने इतने काम कराए हैं कि जो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सब मंत्री संतरी अभी ऊर्जा मंत्री बना दिए गए। लाइट उनके ही विधानसभा में जो है बिल्कुल नहीं आ रही, फसलें सूख गई किसानों की, पूरे कन्नौज जनपद में लाइट नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं, और उसके बाद भी जो है सरकार की जो है कान पे जुआ नहीं रेंग रहा है और सबको भटकाने का काम कर रहे हैं। 10 दिन का जो समय दिया, अगर आपकी मांग पूरी ना होती तो क्या? अगर गिरफ्तारी और FIR नहीं होगी तो 10 तारीख के बाद में हम लोग जो है 10 दिन का जो टाइम दिया उसके बाद में हम लोग अपने एक तारीख तय करके पार्टी के सारे नेता और हम लोग एक बड़ा सा प्रदर्शन करेंगे और उनको गिरफ्तार कराने का काम करेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सड़क के ऊपर न्याय मांगने का काम करेंगे।